सीरियस पीवाईक्यू ऑन वाटर वेपर। वाटर वेपर क्या है? तो गैसेस फॉर्म ऑफ वाटर इज वाटर वेपर। ठीक है, अब एक चीज याद रखना है आपको कि वाटर वेपर डिक्रीज करता है विथ इंक्रीजिंग द फर्स्ट दी लैटिट्यूड, मतलब आप 0 डिग्री लैटिट्यूड से 23 एंड 30 डिग्री लैटिट्यूड में जैसे जैसे जाओगे आप, तो आपको वाटर वेपर कम होता जाएगा, मतलब इक्वेटर की कंपेरेटिवली सब ट्रॉपिकल जोन में कम वाटर वेपर होगा। अब एल्टीट्यूड, जैसे जैसे आप एटमॉस्फेयर में, ट्रोपोस्फेयर से स्ट्रेटोस्फेयर में जाओगे, मतलब जैसे जैसे एल्टीट्यूड बढ़ता जाएगा वैसे वैसे क्या होगा, वाटर वेपर की क्वांटिटी कम होती जाएगी। अब सेकंड स्टेटमेंट क्या कह रहा है? सेकंड स्टेटमेंट कह रहा है कि वाटर वेपर एक्ट करता है एज अ ब्लैंकेट, जो अर्थ को ना तो ज्यादा ठंडा होने देता है ना ज्यादा गर्म होने देता है। अब इसमें क्या मतलब क्या है? देखिए, जैसे आपको पता है कि सन जो है डे के समय में इनकमिंग सोलर रेडिएशन सन की तरफ से आती है, जो अर्थ ऑब्जर्व करती है। जब अर्थ ऑब्जर्व कर लेती है इसे, तो रात के समय में क्या करती है, इन्हें रिफ्लेक्ट बैक करती है, री इमिट करती है। रिफ्लेक्ट बैक कहाँ करती है? स्पेस में करती है। और कैसे करती है? लॉन्ग वेव सोलर रेडिएशन में। इससे क्या होता है, रात के समय में जब ये रिफ्लेक्ट बैक करते हैं स्पेस के समय में, तो टेम्परेचर रात के समय में गिरने लगता है। लेकिन वाटर वेपर क्या करते हैं? वाटर वेपर इन्हें ऑब्जर्व कर लेते हैं, बीच रास्ते में ही होते हैं स्पेस और अर्थ के बीच में, ऑब्जर्व करके इन्हें क्या करते हैं, रिफ्लेक्ट बैक करने लगते हैं अर्थ के समय में। इससे क्या होता है, टेम्परेचर जो गिर रहा होता है वो इक्वल हो जाता है, बैलेंस हो जाता है। तो कंक्लूड क्या निकल रहा है कि भाई ये अर्थ को ज्यादा ठंडा नहीं होने देते हैं, और डे के समय में क्या करते हैं, ये जो इनकमिंग सोलर रेडिएशन होता है ये इनको आने के लिए ट्रांसपेरेंट रास्ता रखते हैं वाटर वेपर। इनसे टेम्परेचर भी आता है, लेकिन इससे टेम्परेचर टोटली बैलेंस हो जाता है। तो ये स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही है। फर्स्ट स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि इट हैज अ रोल, ये रोल प्ले कर रहा है इन द स्टेबिलिटी एंड इनस्टेबिलिटी इन द रेयर। अब कैसे? देखिए, जो वार्म और मॉइस्ट एयर होती है उसमें आपको पता है कि वार्म मॉइस्ट एयर वाटर वेपर उनसे कंडेंस हो जाएगा। जब कंडेंस हो जाएगा उसमें क्या होगा, थंडर स्टॉर्म आएंगे, रेनफॉल होगी, तो इससे क्या होगा, इनस्टेबिलिटी आ जाएगी एयर में। अब स्टेबिलिटी कैसे होगी? तो जो कोल्ड प्लस मॉइस्ट एयर होती है उसमें क्या होगा, उससे जो है क्या होता है कि रेनफॉल नहीं होगी, थंडर स्टॉर्म जनरेट नहीं होंगे। जब जनरेट नहीं होंगे तो केवल फॉग और ऐसे छोटी मोटी चीजें होंगी जिससे एयर में स्टेबिलिटी बनी रहती है। सो दिस इज द स्टेटमेंट इज ऑल्सो करेक्ट। सेकंड भी स्टेटमेंट करेक्ट है, तो बोथ ए एंड सी, ए एंड टू करेक्ट। और दिस इज द ऑल अबाउट द वाटर